दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, शायद आने वाले समय में हर इंश्योरेंस एडवाइजर, हर एलआईसी एजेंट, हर सेल्स पर्सन, हर मिडिल क्लास परिवार के लिए सबसे जरूरी बात बनने वाली है। क्योंकि आज देश बदल रहा है, खर्चे बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है, लेकिन क्या हमारी तैयारी बदल रही है? आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ रही है, अस्पताल का खर्च बढ़ रहा है, दवाइयां महंगी हो रही है, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की कमाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। और ऐसे समय में अगर कोई इंसान फाइनेंशियली सबसे ज्यादा प्रेशर में आ सकता है तो वो है एक इंश्योरेंस एडवाइजर। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर की इनकम फिक्स नहीं होती, कभी बहुत अच्छी इनकम होती है, कभी बिल्कुल कम इनकम होती है, कभी टारगेट पूरा होता है, कभी पूरा महीना मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। और ऐसे समय में अगर इंश्योरेंस एडवाइजर ने अभी से प्लानिंग नहीं की तो आने वाले 5 साल बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि जो इंसान समय रहते तैयारी कर लेता है वही आने वाले तूफान में मजबूत खड़ा होता है। बाकी लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते जाते हैं। आज बहुत सारे एडवाइजर एक गलती कर रहे हैं, कमीशन आया, बाइक बदल ली, मोबाइल बदल लिया, लाइफ स्टाइल बढ़ा लिया, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग नहीं की, इमरजेंसी फंड नहीं बनाया, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किए, डिजिटल ब्रांडिंग नहीं बनाई, स्किल्स नहीं सीखी। और यही गलती आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, महंगाई गरीब को नहीं मारती, बिना प्लानिंग वाले इंसान को मारती है। और आज मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े हर इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, डिजिटली स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ मेहनती लोगों का नहीं होगा, आने वाला समय स्मार्ट और अपडेटेड लोगों का होगा। आज अगर आप सिर्फ पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, रिश्तेदारों के भरोसे बिजनेस चला रहे हैं, सिर्फ रेफरेंस पर डिपेंड हैं, तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, अगर कल लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर मार्केटिंग कंपटीशन और बढ़ गया तो क्या होगा? अगर ऑनलाइन एडवाइजर ने आपकी जगह ले ली तो क्या होगा? अगर आपकी इनकम 6 महीने कम हो गई तो क्या होगा? क्या आपके पास बैकअप है? क्या आपके पास प्लानिंग है? क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ तैयारी की है? दोस्तों, आज दुनिया बदल रही है। पहले लोग दुकान देखकर खरीदते थे, आज लोग गूगल देखकर खरीदते हैं। पहले लोग रिश्तेदार से पूछते थे, आज लोग यूट्यूब देखकर भरोसा करते हैं। पहले एडवाइजर घर घर घूमकर बिजनेस करता था, आज एडवाइजर रील बनाकर हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। और सच कहूं तो आने वाले समय में वही एडवाइजर सर्वाइव करेगा जो खुद को ब्रांड बनाएगा, जो ऑनलाइन विजिबल होगा, जो टेक्नोलॉजी सीखेगा, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखेगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तब सिर्फ खर्च नहीं बढ़ते, कंपटीशन भी बढ़ता है। और ऐसे समय में एवरेज एडवाइजर खत्म होने लगते हैं, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी इनकम 50,000 है और आपके खर्च 55,000 तो समस्या इनकम की नहीं, प्लानिंग की है। और अगर आपकी इनकम 1 लाख है लेकिन सेविंग 0 है, तब भी आप फाइनेंशियली सेफ नहीं हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा कम इनकम नहीं, बिना बैकअप के जीना है। आज एक बीमारी पूरे परिवार की सेविंग खत्म कर सकती है, एक इमरजेंसी इंसान को कर्ज में डाल सकती है। इसलिए हर इंश्योरेंस एडवाइजर को सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। सबसे पहले कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए, ऐसा पैसा जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हो। बिजनेस स्लो हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, फैमिली प्रॉब्लम आ जाए, तब वही पैसा आपको संभालेगा। दूसरा, खुद का और फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए। क्योंकि जो आदमी दूसरों को इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस समझाता है, अगर वही अपनी फैमिली को सिक्योर नहीं कर पाया तो यह सबसे बड़ी गलती होगी। और तीसरा दोस्तों, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर दीजिए। सिप, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्योंकि सिर्फ कमीशन से जिंदगी सिक्योर नहीं होती, एसेट्स जिंदगी सिक्योर करते हैं। और चौथा दोस्तों, अपनी स्किल्स बढ़ाइए, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो क्रिएशन, एआई टूल्स, सोशल मीडिया। क्योंकि आने वाले समय में वही एडवाइजर आगे जाएगा जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलेगा। आज एआई आ चुका है, क्या आपको एआई चलाना आता है? क्या आपको एआई के बारे में पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑटोमेशन आ चुका है, डिजिटल ब्रांडिंग का जमाना आ चुका है। और अगर आपने अभी भी
खुद को अपडेट नहीं किया तो आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। दोस्तों, पहले लोग LIC एजेंट को सिर्फ पॉलिसी बेचने वाला समझते थे, लेकिन आने वाले समय में सक्सेसफुल एडवाइजर वही होगा जो खुद को फाइनेंशियल एजुकेट बनाएगा, जो लोगों को गाइड करेगा, जो ऑनलाइन नॉलेज देगा, जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करने वाले लोग कभी खत्म नहीं होते। अगर आज आप फेसबुक पर एक्टिव हैं, यूट्यूब पर एक्टिव हैं, व्हाट्सएप पर सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्लाइंट आपको ढूंढेंगे, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों, आज बहुत सारे एडवाइजर सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब हमसे नहीं होगा, अब मार्केट खराब है। लेकिन सच ये है, मार्केट खराब नहीं है, माइंडसेट कमजोर हो चुका है। क्योंकि हर मुश्किल समय में लोग खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। कोविड के समय कितने लोगों का बिजनेस बंद हुआ, जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे। लेकिन उसी समय कितने लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए। फर्क सिर्फ सोच का था, और आज सिर्फ वही समय आ चुका है जो एडवाइजर अभी जाग जाएगा, आने वाले समय में वही फाइनेंशियली स्ट्रोंग बनेगा। दोस्तों, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन और महंगी होगी, मेडिकल और महंगा होगा, जिंदगी और कॉस्टली होगी। इसलिए आज की इनकम को सिर्फ आज पर मत खर्च कीजिए, फ्यूचर के लिए भी बचाइए। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख गरीब होना नहीं, मजबूर होना है, और मजबूरी तब आती है जब इंसान समय रहते प्लानिंग नहीं करता। दोस्तों, अगर आज आपके पास इनकम कम है तो इनकम बढ़ाने पर काम कीजिए, लेकिन साथ में एक्सपेंसेस कंट्रोल करना भी सीखिए। क्योंकि बहुत लोग इनकम बढ़ाते हैं लेकिन साथ में खर्च उससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अमीर आदमी ज़्यादा कमाकर अमीर नहीं बनता, सही फाइनेंशियल डिसीजन लेकर अमीर बनता है। और इंश्योरेंस एडवाइजर को तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि लोग आपसे सीखते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड होगी तभी लोग आपकी बात मानेंगे। दोस्तों, आज समय बदल चुका है, सिर्फ पॉलिसी नॉलेज काफ़ी नहीं है, अब आपको मार्केटिंग में भी आगे बढ़ना चाहिए। आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, ब्रांडिंग भी आनी चाहिए, कैमरा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए। क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है, और जो ऑनलाइन दिखाई नहीं देगा धीरे धीरे मार्केट से गायब होता जाएगा। इसलिए खुद को ब्रांड बनाइए, छोटी शुरुआत कीजिए, रोज एक रील डालिए, नॉलेजेबल वीडियो शेयर कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट ही सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, आने वाले समय में वही एडवाइजर सफल होगा जिसके पास 3 चीजें होंगी: नॉलेज, विजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजें आपके पास है तो कोई कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज देते रहेंगे, टाइम नहीं है, मोबाइल अच्छा नहीं है, कैमरा नहीं है मेरे पास, लोग क्या कहेंगे, तो फिर आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और जो इंसान बदलाव के साथ नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अब आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोशल मीडिया सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़े इंश्योरेंस एडवाइजर आने वाले समय के लिए खुद को तैयार रखें, फाइनेंशियली स्ट्रोंग बने, मेंटली डिजिटली भी स्ट्रोंग बने। क्योंकि आज की मेहनत कल की सिक्योरिटी बनती है, और आज की लापरवाही कल की परेशानी बन जाती है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप सीखेंगे, खुद को बदलेंगे, खुद को अपडेट करेंगे, अपनी फैमिली फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है। और याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियली स्ट्रोंग बने, डिजिटली स्ट्रोंग बने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर इंश्योरेंस एडवाइजर समय रहते जाग जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, ज़िंदगी बदलने वाली बातें करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।